प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित भारत का नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न अभी हाल ही में आया भी था, यह जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था कि कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो आपको बताना माही, चंबल, नर्मदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, लिखा भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। ये जो मानसून की उत्पत्ति होती है किस पवन द्वारा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, अभी से इस प्रकार का प्रश्न डिस्कस हुआ था, दक्षिणी और पश्चिमी से होती है। किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी होती है। देखिए जान लीजिए कैसे, क्योंकि जब इधर से बात करोगे तो देखिए ऐसे भारत को काटते हो, इधर पश्चिम हो जाता है और इधर दक्षिण हो जाता है, तो दक्षिणी पश्चिमी होता है। इस साइड से हमेशा मानसून भारत में प्रवेश करता है, जम्मू वो केरला साइड से भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन से, मछली से, दुग्ध से ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध से। तो यहाँ पे नीली क्रांति पूछा गया। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, किससे, मत्स्य उत्पादन से। तिलहन जो होती है वो पीली क्रांति होती है। खाद्यान्न हरित क्रांति के अंतर्गत ये खाद्यान्न में सभी सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ मछली हो जाएगी नीली क्रांति। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तुलबुल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, सतलज, झेलम, रावी या ब्यास। तो ये जो तुलबुल है ना, ये झेलम नदी पर है। देखिए जब बातचीत आपस में होगी, तू तड़ाक होगा तभी जमेला बढ़ेगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, तुलबुल तू बोलेगा तो जमेला होएगा, जमेला होएगा तो झेलम नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। आपको यह बताना, साइंस का प्रश्न लिया गया इसमें, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। वायु, जल, हीरा, कांच। वायु, जल, हीरा, कांच, किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है जी, हीरे का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से हस्तांतरित कर लखनऊ की गई थी। जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में लखनऊ राजधानी है उसको हस्तांतरण कहां से किया गया था, बताइए जी। आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए, कहां से किया गया था। आगरा, देहरादून, प्रयागराज, कानपुर। देखिए आगरा में भी बहुत दिन तक राजधानी रही है। बिल्कुल इसका राइट उत्तर है सी, प्रयागराज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, किसने कराया था। जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था। अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, दारा सिकोह ने। किसने कराया था ये बताना है। तो जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा में मोस्टली इमारतों का निर्माण शाहजहां ने कराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 33, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया। जो उत्तर प्रदेश वर्तमान का है, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। फटाफट बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में इसका राइट उत्तर क्या होगा। बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था। जो मथुरा का कला विद्यालय है वो किस शासक के काल में किस शासक के काल पर शीर्ष पर था। शीर्ष पर मतलब बहुत उसकी उस समय ग्रोथ हुई थी। मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत। तो जो ये शीर्ष पर था ये कुषाण के टाइम में था। किसके टाइम में था, कुषाण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो जो वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी उस भाषा का नाम बताना, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली। तो जो संथाली थी वो 2003 में जोड़ी गई। 2003 में संथाली जोड़ी गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, लिखा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो देखिए जो 3 भाषा जोड़ी गई थी वो नमक जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब ऐसा ढूंढ लीजिए कहां पे ये आंसर है। जो 3 जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नमक जोड़ी गई थी, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जी बिल्कुल, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के
विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 2005 को डॉट डॉट रूप में मनाया जाता है। देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको तो पहली बात बंग भंग के नाम से जानते हैं। उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? राखी बंधन दिवस, भाईचारा दिवस, एकजुटता दिवस या काला दिवस? तो उस दिन राखी दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? राखी दिवस। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है, इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, राखी दिवस मनाया गया था। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? जो 1926 था उस समय भगत सिंह किसके सचिव बनाए गए थे, ये बताना आपको। गदर पार्टी, पंजाब हिंद सभा, इंडियन एसोसिएशन डेमोक्रेटिक यूनियन, नौजवान भारत सभा। तो देखिए भारत के थे तो नौजवान भारत सभा। कौन सा? नौजवान भारत सभा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? जो ये क्रांतिकारी सूर्यसेन थे, आपको ये बताना है कि किसके साथ ये जुड़े थे। फटाफट आप लोग बोल दिया करिए, पहले बोल के देख लिया करिए इसमें से आंसर कौन सा होगा। किसके साथ जुड़े थे? मेरठ संयंत्र मामला, लाहौर संयंत्र मामला, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी, चौरी चौरा। तो ये जो जुड़े थे चटगांव से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? जो चटगांव वाला मामला था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जारी की गई थी? तो देखिए पंचवर्षीय योजना थी, ये नेहरू जी के कार्यकाल में जारी की गई थी। जो पंचवर्षीय योजना थी वो नेहरू जी के कार्यकाल में जारी की गई थी और ये 5 वर्ष की योजनाएं थी। तो ये 1951 में चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? 1951 में, 1951 में चालू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया? देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन को लगाया गया है। कौन सा क्वेश्चन लगाया गया? बिल्कुल आपके लिए करंट क्वेश्चन लगा दिया गया है ताकि जो अपडेटेड क्वेश्चन आए अगर 23 से आए वो भी आपका पेट में सही हो सके। तो बताइए, अर्बोनी को किया गया, क्रिस्टल को किया गया, मार्गन को किया गया, चेस्ली को किया गया? किसको किया गया? तो इसका जो राइट उत्तर होगा अर्बोनी को किया गया। किसको किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? जो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किया गया था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आपको यह बताना है। कैनिन, डलहौजी, रिपन या एल्गिन? तो देखिए ये कैनिन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? कैनिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैनिन के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा अनु जी, कोई बात नहीं, अब पता चलेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? जो अभी हाल ही में जयंती मनाई गई थी 12 जनवरी 2023 को, ये स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती थी? बताइए। प्रश्न संख्या 43 का आंसर 160 जयंती थी। कौन सी थी? 160वीं जयंती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की कौन सी रैंक है, इसमें आपको यह बताना है। तो जो भारत की रैंक है वो 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब आपको इसी तरीके से बताना है जो कैग कौन है हमारे, CAG कौन है, CAG कौन है, इस समय आपको बताना है। इसका जो राइट उत्तर है वो जान लीजिए। ऑप्शन पहले देख लीजिए, माधवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह, रघुवीर, नरेश ललवानी और सिद्धार्थ समेत। अब देखिए यहां अगर औषधि की बात है तो ऑप्शन इसमें देखिए एक ही डॉक्टर लिखा है, एक ही डॉक्टर लिखा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक ही डॉक्टर है तो ये ऐसे प्रश्न मिल जाए तो क्योंकि जो भी औषधि का महानियंत्रक नियुक्त किया जाएगा, सिंपल सी बात है, वो कोई डॉक्टर ही होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप तुक्का अगर मारेंगे तो लग सकता है। ऑप्शन नंबर बी, राजीव सिंह, रघुवंशी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 46। निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? ये जो जनवरी 2023 है, कौन सी भुगतान ऐप लॉन्च की गई है ये आपको बताना है। पेमेंट, पेमनी, पेकैश, पेरूप, कौन सा लॉन्च किया गया ये बताना है 2023 को। देखिए पेरूप लॉन्च किया गया। रुपए तो आप लोग देख ही रहे हैं, मोस्टली एटीएम कार्ड रुपए के आने लगे हैं। जितने इस समय है मोस्टली एटीएम कार्ड रुपए के आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पेरूप है। नेक्स्ट 47। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आगे से आपके लिए इंडेक्स के क्वेश्चन लगवा दिए जाएंगे करंट में। तो बिल्कुल देखिए वो अगले ही पीडीएफ में आपके साथ करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए जाने लगे हैं। बताइए, रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण कोरिया? बिल्कुल पहला स्थान पाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 48। पुलिस महानिदेशक
देखिए इनको जो शॉर्ट फॉर्म होता है डीजीपी का पद प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? जो पहली महिला अधिकारी बनी है वो कौन बनी है आपको ये बताना है। अपराजिता राय, एवं सेठ सलाम, मीरा चड्डा बोरवांकर या संयुक्ता पराशर, गुरप्रीत कौर देव, शशि प्रभा द्विवेदी। फिर लिखा संयुक्ता पराशर और मनदीप कौर। आपको यह बताना इनमें से कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हटा के फिर से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। जनवरी 2023 में जियान लुका वियाली का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी थी? फटाफट आप लोगों को यह बताना है कि किस खेल से वो जुड़ी थी। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या हॉकी? फटाफट बता दिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग। तो देखिए ये फुटबॉल से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 50 आज का अंतिम प्रश्न। देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मूलतः किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य से हैं या इनका संबंध किस राज्य से? आपसे यह प्रश्न पूछा गया। बताइए, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओडिशा से संबंधित है। किससे है? ओडिशा से है। ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है।